Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you next examples of exercise 5.2 unit arithmetic of expressions. Here example number 7th is how many two-digit number are divisible by 3. हमें फाइंड करना है कि कितने टू डिजिट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितने टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो 3 के डिविजिबल टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। 10 डिविजिबल नहीं, 11 डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल है, 12 के बाद 15 डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है, गोज अप टू लास्ट टर्म 99 डिविजिबल है। अब 12 से लेके 99 तक कितनी टर्म्स हैं काउंट नहीं करना, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन ए इज इक्वल टू है 12, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 12 3 एंड लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 99। अब टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज टी एन की वैल्यू है 99, ए की वैल्यू है 12, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, दिस इज 99। अब इनमें से 3 इस साइड नहीं आएगा, पहले आएगा 12 इस साइड, माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ये वैल्यू हो जाएगी 7 8 87 एंड 3, ये वाला 3 ऑन द लेफ्ट विल बी डिवाइडेड, n माइनस 1 तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 प्लस 1 दैट इज 30। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 इज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 11th टर्म हमें फाइंड करनी है ऑफ AP। AP सीरीज गिवन है 10 7 4 गोज अप टू माइनस 62, ये नेगेटिव 62 है। अब A इज इक्वल टू है 10, D इज इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 एंड TN की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 62। फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 62 इज इक्वल टू 10 इन प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 62 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये मल्टीप्लिकेशन में इस बात का ध्यान रखना है, सिंगल टर्म नहीं एडजस्ट करेंगे, नहीं तो सिंगल टर्म दो टर्म मानी जाएंगे, एन माइनस 1 माइनस 3, तो मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट ले लो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 72, दिस माइनस 3 ऑन द लेफ्ट विल बी डिवाइडेड, एन माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाई दिस, 3 2s आर 3 4s आर इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू हो गया 24 प्लस 1 25। अब 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है 25, इसमें से माइनस कर देंगे 11 तो आ गया 14 और प्लस इसमें एक करना है 11, तो मतलब कि कौन सी टर्म होगी 15th टर्म। ये 15th टर्म कैसे आई, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 एंड 15। तो 11th टर्म कौन सी हो गई 15th टर्म। इस तरह से हमें एडजस्ट करनी, जो भी लास्ट टर्म है उसमें से वो टर्म माइनस करके प्लस 1 भी करना है साथ में, तो वो टर्म आपके पास एग्जैक्ट 11th टर्म है। जो भी टर्म एडजस्ट करनी है वो टर्म हमें फाइंड करनी है, दैट इज T15 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज Tn की वैल्यू है आपके पास माइनस 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू थी 10, n की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 15 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब इट्स वैल्यू विल बी माइनस 62 इज इक्वल टू माइनस 62 इज इक्वल टू 10 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू माइनस 3,
ये -62 नहीं पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि T15 फाइंड करना है हमें। T15 की वैल्यू एडजस्ट करनी है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिया था ना T15 का, T15 ही रहने देंगे। तो इट विल नॉट बी -62, -62 इज़ द लास्ट टर्म, वो यहाँ पे T15 की वैल्यू पे पुट नहीं होएगी। तो इट विल बी नाउ, T15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 -42, दैट इज -32, मीन्स 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होएगी, -32। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 9th, a sum of 1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रेट है 8%, सम है मतलब प्रिंसिपल है 1000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा वो फाइंड करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, अगर तो इनमें डिफरेंस सेम आता है देन इट फॉर्म्स एन AP, अदरवाइज नॉट। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मीन्स T30 फाइंड करना है, एंड मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 इंटू R है 8 इंटू 1/100, दिस इज 80। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, टाइम हो गया 2 ईयर्स, इन बाय 100 इट विल बी 160। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3/100। ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, क्योंकि 2-2 साल का इकट्ठा है, सेकेंड ईयर का नहीं है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, दिस इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये हो जाएगा 240। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, यहाँ फोर्थ ईयर, ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 4/100, 320। अब देखो ये AP सीरीज़ बन रही है, AP सीरीज़ इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है। 80, 160, 240 एंड 320 गोज अप टू 80 का डिफरेंस है। सो इट फॉर्म्स AP सीरीज एज D इज इक्वल टू है 80। नाउ सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T30 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस AP सीरीज के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर देंगे। A इज 80, n is 30, -1 into D is 80 again. This is 80 plus 29 into 80. 80 plus 0, 72, 7, 16 and 7, 23. That is 2400 rupees. At the end of 30 years, simple interest is equal to 2400, right? And now the last example of this exercise, example number 10th. In a flower bed there are 23 rose plants in the first row, in the second row 21, in the third row 19 and so on. इसी तरह से मतलब सीरीज बन जाएगी, 23, 21, 19 goes up to, and there are 5 rose plants at the in the last row, मतलब Tn की वैल्यू है 5। How many rows are there in the flower bed? कितनी रोज है वो हमें फाइंड करनी है। A is equal to 23, D is equal to 21 minus 23 minus 2, L या Tn is equal to 5, लास्ट टर्म। तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, A plus n-1 into D। वी हैव टू फाइंड हेयर n। Tn is equal to 5, 23 plus n-1 into -2. This is 5 minus 23 is equal to n-1 into -2. This minus this is 18, negative. n-1 and this 2 on left will be divide.
n is equal to 9 and 1 on the left will be plus. So there are 10 rows in the flower bed. There are 10 rows in flower bed. This is the answer of this question. And according to it, you have to solve the exercise 5.2 questions. And next exercise I will explain you in my next video. Till then, thank you.